अब बात करेंगे अतीक अहमद की। बेगम बमबाज और पकड़े जाएंगे आज। अतीक के द्वारा कब्जा किए गए जमीनों का मामला, पीड़ितों को जमीन लौटाने पर सरकार कर रही है मंथन। आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे रहे हैं हम आपको। अतीक के ओर से जो जमीनों पर कब्जा किया गया है, जल्दी जमीनों को चिन्हित करने की प्रक्रिया हो सकती है शुरू। अतीक ने दबंगई से कई लोगों की जमीन पर कर रखा था कब्जा, लेकिन सरकार अब आपको बता दें कि उनकी जमीन लौटाएगी। एक बड़ी खबर है, ये राहत की बात है। बहुत सारे लोगों की जमीन पर अतीक और उसके गुर्गों ने कब्जा किया था, जबरन कब्जा किया था, लेकिन अब उनको चिन्हित किया जा रहा है, उन जमीनों को लौटाया जाएगा। और कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले से लोग काफी खुश होंगे, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की जमीन को कब्जाया था। प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। जयपाल, जो अतीक का आतंक था, आतंक यही सबसे ज्यादा था कि वो जमीनों पर कब्जा करता था, लेकिन एक राहत की बात है और लोग भी काफी खुश होंगे सरकार के इस फैसले से। बताया जा रहा है कि जो अतीक ने जमीन कब्जाई है, उनको आप कहीं ना कहीं कब्जा मुक्त करा के उन लोगों को दिया जाएगा जो उनके असली मालिक है। अब बिल्कुल देखिए जेपी, एक बड़ा ही सराहनीय कदम है सरकार का, और ये उम्मीद भी की जा रही थी कि अतीक को नेस्तनाबूद करने के बाद जितने भी कब्जे किए गए जमीन हैं, जो पीड़ित हैं, उनको उनकी जमीनें वापस लौटाई जाए। ऐसे में हमने जब एक महिला को देखा था कि 2 बीघा जमीन अतीक ने उसका कैसे कब्जा किया, उसके बाद उसके पति को जो है वो प्रताड़ित किया गया, करंट से मार दिया गया। तो ऐसे में इन तमाम जो मजलूम हैं उनकी जमीनें अगर वापस की जाती हैं और सरकार अगर इस और अपनी पहल करती है, तो ये वाकई सराहनीय कदम है। और ऐसे में जो पूरा प्रयागराज है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खुशी भी जाहिर कर रहा है कि सरकार यदि ऐसा करती है तो हजारों एकड़ जो जमीनें हैं जिनको अतीक अहमद ने अपने रसूख और अपने भय के कारण कब्जा किया था, उन सभी जमीनों को अब उनके हवाले किया जाएगा जो असल में इसके मालिक हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी कवायद है वो इसीलिए है कि आखिर उनको उनकी जमीनें मिले, जिन्होंने अतीक के जो आतताई आक्रमण थे उससे जो है परेशान होकर उन जमीनों को दे दिया था मजबूरी में, लेकिन अब जो उनकी जमीनें हैं वापस मिलेंगी तो उनमें भी काफी ज्यादा खुशी की लहर देखी जा रही है। बिल्कुल जयपाल, आप बने रहेंगे हमारे साथ। आपको बता दें कि विशाल भी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। विशाल, जिस तरह जयपाल भी जिक्र कर रहे हैं और जिस तरह हम खबर दिखा रहे हैं, तो जो अतीक ने शिकंजा कसा था जमीनों पर, जो अवैध तरीके से उसने जमीन कब्जाई, तो क्या अभी तक कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई डेटा तैयार किया गया जिससे यह पता लगाया जा सके कितने लोगों की जो जमीन थी उसने कब्जाई और कितना कब्जा मुक्त कराई जाएगी? देखिए, चूंकि अभी जो लगातार जो है अब अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद तमाम जो उससे सताए हुए लोग थे वो अब धीरे धीरे जो है पुलिस प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं। चूंकि कई ऐसी ज़मीनें थी जिनको जो है अवैध तरीके से उसने कब्जा कर लिया, जो रजिस्ट्री थी वो कम पैसे में कर दी, इसके साथ साथ किसी को पैसे नहीं दिए। अब चूँकि उस वक्त अतीक और अशरफ की दहशत थी, खौफ था, इस वजह से तमाम लोग जो है उसके खिलाफ बोलने से जो है डरते थे। और अब चूँकि अतीक और अशरफ मार दिए गए हैं तो ऐसे में उसका साम्राज्य खत्म हो रहा है, और इसीलिए अब तमाम जो लोग हैं वो लगातार संपर्क कर रहे हैं। और इसी को लेकर बाकायदा ये कहा जा रहा है कि एक टीम बनाई जाएगी और टीम बनाकर उसको जो है ये पूरा काम दिया जाएगा कि जो तमाम लोग अतीक के द्वारा सताए गए थे, जिनकी ज़मीनें कब्जा की हैं अतीक ने, उनको उनकी ज़मीनें जो है वापस दिलाई जाएँ। और इसके जो अतीक ने जो तमाम जगहों पर जो है बेनामी संपत्तियाँ बनाई थी और जिन लोगों की ज़मीनें जो कब्जा किया था, उसकी रजिस्ट्री करवाई थी, उन सबसे एक एक करके जो है तमाम डिटेल ली जाए और उन सब की ज़मीनें जो है उनको वापस कराई जाए। चलिए।